हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा रीजनिंग के ओड वन पेयर्स या ओड नंबर्स या फिर आप कह सकते हो ओड वर्ड, है ना, ओड अल्फ़ाबेट। इन सारी चीज़ों की चर्चा आज होगी। सो चलिए सेशन की शुरुआत करता हूं मैं यहाँ पे फटाफट से, है ना। यहाँ पर कोशिश मैं करता हूँ कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिले, हमेशा यही टारगेट होता है हमारा। सो अगर मैं बात करूँ तो सर फाइंड ऑड वन या ऑड नंबर, ऑड अल्फाबेट, ऑड वर्ड या फिर ऑड पेयर भी कई बार इसको बोलते हैं। आप देखोगे ऑड पेयर के वर्ड में भी बोलते हैं, ऑड पेयर भी, है ना। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा ना। ऑड पेयर को बहुत देसी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो हमने कुछ इमेज को लाया हुआ है और यहां से आपको समझने का मौका मिलेगा। ओके, जैसे कि इनमें बोलेगा ऑड क्या है, यहां देखिए ये डिजिट है, ये डिजिट है, ये डिजिट है ना, और ये डिजिट है और ये आर है, यानी अल्फाबेट को डाला गया। तो कहीं ने इनमें एक भिन्न काम कर रहा है, जो एक डिफरेंट वन हो उसको हम सिलेक्शन करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए बोल रहे हैं फाइंड ऑड वन। ऑड मतलब अलग सा, ऐसा नहीं कि ऑड चुनना है। बहुत बच्चा अल्फाबेट में ऑड 1 3 5 ऐसा वाला ऑड सोचने लगता है, ऐसा नहीं। ऑड मतलब अलग, है ना। इंग्लिश में एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं। क्लियर सर? तो ये वाली बात हो गई जी। दूसरा, इनमें ऑड वन क्या है सर, ये बंदा सिमिलर है ऑलमोस्ट, लेकिन इसमें कलर में थोड़ा भिन्न है ना। वरना एक यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चंस के यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक अगर आप निकालोगे तो निकाले जा सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चंस के बहुत सारे लॉजिक निकाले जा सकते हैं, लेकिन उनमें जो ज्यादा फोकस्ड चीजें हैं हमेशा उसी को फोकस करना है जी, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे आप कहीं देखोगे कि मैं किसी और पैटर्न से बनाऊंगा, आप चाहो तो अलग पैटर्न से बनाओगे, बिल्कुल आप वो भी चीजें सही होंगी, लेकिन आपको किसी न किसी तरीके से मोस्ट फोकस्ड चीजों को ही ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे इनमें देखो, इनमें आपको देख के ही लगेगा डिफरेंट वन कौन है ना। तो कहोगे सर आंख बंद करके ये डिफरेंट है। ओड वन क्या है, अगर हम चुनने लगे तो दूसरे तरीके से और भी तरीका कोई ढूंढेगा कि ये सर मफलर किसी ने नहीं डाल रखा, इसने डाल रखा, तो ये भी तो एक लॉजिक है। बिल्कुल ये भी एक लॉजिक हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट फोकस्ड होते हैं उन्हीं को हम प्रीफर करने की कोशिश करते हैं। सो ऑड वन हमेशा चुनने की कोशिश होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चंस रहेगा ही नहीं। ओके, एक इंजीनियर्स के लिए क्या होता है ये सब क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, आराम से कर सकते हैं। आइए फाइंड ऑड वन। अब इसके जवाब पे कोई वर्ड हो सकते हैं, पेयर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट हो सकते हैं या फिर वर्ड भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि अलग तरीके से इनको कैसे चुना जाए। कह रहा है बनाना है, मतलब केला है, एप्पल है, कुछ हिंदी वाले बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है कई बार। एप्पल है, कैरोट्स है और मतलब गाजर है और मैंगो है, इनमें से कौन सा अलग लग रहा है। अब ये भी सिलेक्शन करना बड़ा टफ टास्क हो जाता है ना। चलिए तो यहां अगर देखिएगा ना तो केला, बनाना, एप्पल्स, ओके, और मैंगो, ये सारे क्या है आपके ऊपर, यानी मतलब हवाओं में डोल रहे होते हैं, लेकिन गाजर जो है जमीन में होता है, धरती के अंदर, है ना, जैसे मूली, गाजर। तो यहां पे इस तरीके से अगर चुना जाए तो ये हमारा बेस्ट सुटेबल आंसर होगा, कैरोट्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि 6 8 है, 3 6 है, 3 9 है, 5 7 है। अब ये मामला बड़ा गड़बड़ है। ये मामला गड़बड़, कुछ होता है कि डिवीजन डायरेक्ट दिखता, तो सर ये नहीं डायरेक्ट डिवीजन हो रहा, ये भी डायरेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा अगर मैं देखूं तो, है ना। तो ये 57, ये देखिए 39। अब ओड वन करूं तो ये दोनों इवन है, ये ओड है। सबसे पहले जो आप लोग ट्राई करोगे, यही मुझे पता है कि क्या इसके आंसर है, तो मैं तो चाहूं तो फट से बोल दूं ये हो गया। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, उसमें क्या अपने को एरर आ सकता है, इन बातों को भी ध्यान हमेशा रखना चाहिए। आइए जी, तो मैं अगर बोलूं कि सर ये नहीं, अगर ऐसा दिमाग में नहीं आता तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन दोनों को जोड़िए, ऐसा लॉजिक है। 8 6 14, इन दोनों को जोड़िए 9, इन दोनों को जोड़िए जी 12, इन दोनों को जोड़िए 12, है ना। सब ये डिविजिबल है, 12 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, पर 14 को अगर बात करोगे तो ये डायरेक्ट डिविजिबल नहीं दिख रहा, डायरेक्ट डिविजिबल नहीं दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। यहां से देखिए सब 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है जी, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, और ये 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। तो यहां पे इसका लॉजिक ये लिया गया, यहां पे इसका लॉजिक
ये लिया गया। और कोई चाहे तो और भी तरीके के लॉजिक ले लेता है, लेकिन अब पूछता है क्या करोगे, इसका कोई लॉजिक है? कोई नहीं। अलग तरीके से निकाले तो अभी 25 तरीके से निकाले जा सकते हैं इसके डिफरेंट लॉजिक, लेकिन इसका लॉजिक में यही आंसर दिया गया। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सर ये लॉजिक में बताइए कि इनमें कौन सा पेयर आपके लिए मोस्ट सुटेबल आंसर हो सकता है, मतलब जो अलग काम कर रहा है। ओके, देखिए जवाब दीजिए। अगर आप देखोगे ना गहराई से तो देखना 28 82 जस्ट अपोजिट है ना, जस्ट अपोजिट है। ये चलिए नहीं है इसका अपोजिट, 99 99 जस्ट अपोजिट है जी। 36 63 है ना, पहले एक बाद में, जस्ट अपोजिट है, 63 दे दिया। इसका मतलब यही आपके लिए सुटेबल वन आंसर है जी। सुटेबल वन आंसर आपके लिए यही है। ठीक है, चलिए उल्टा नहीं है, यहां 42 होना चाहिए, 24 का उल्टा 42 नहीं है। नेक्स्ट कह रहा 423 123 है ना, 156 184। अब बताइए नेक्स्ट क्या होगा। तो यहां पे अब फिर झंझट है, किसको क्या मानूं, लास्ट में 3 3 है, यहाँ 2 2 है, इवन है, दोनों ऑड है, ऐसे भी नहीं चुन सकता। और आगे और क्या किया जा सकता सर, दोनों को जोड़िए, 4 3 7 4 सॉरी 3 2 5 4 9, यहां फिर जोड़िए जी, 3 2 5 1 6, चलिए यहां भी जोड़िएगा, 6 5 11 1 12, ओके 9, इसको भी जोड़िए, 8 4 12 1 13। ओके, सो सब देखिए सारे इवन नंबर बन रहे हैं। 13 ऐसा अभाज्य संख्या भी है ना, जो आप अभाज्य कहते हैं, प्राइम नंबर टाइप का, यानी डिविजिबल भी नहीं है ये। तो अपन क्या कहेंगे, इनमें ये 184 एक डिफरेंट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, 184 एक डिफरेंट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए नाउ अगेन कह रहा है पोस्ट, स्पीड पोस्ट, SMS, लेटर, मनी ऑर्डर, इनमें से कौन आपको अलग लग रहा है जी, है ना। देखिए स्पीड पोस्ट, SMS, लेटर एंड मनी ऑर्डर, तो इनमें से कौन सा आपको अलग सा लग रहा है, आपको इनमें से कौन सा अलग सा लग रहा है जी, है ना। Which one is odd? Which one is odd? चलिए स्पीड पोस्ट आपके घरों पे आते हैं, SMS इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के थ्रू आते हैं, लेटर अगर बात करूं तो ये आपके क्या होते हैं, लेटर पत्र घर पे ही आते हैं, है ना। मनी ऑर्डर, ये भी मनी ऑर्डर देखते हो कि कागज के थ्रू ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये डिजिटल मीडिया है, ये क्या है जी, एक डिजिटल मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी सब आपके हार्डवेयर पे काम होता है, मतलब कि ऑफिशियली या दफ्तर के थ्रू या किसी और के थ्रू पहुंचाए जाते हैं। सो मैं यहां पे कह सकता हूं कि क्या आपका SMS इज योर राइट आंसर, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया के थ्रू आते हैं ना। आपको दिया गया है स्क्वायर मतलब वर्ग, है ना, स्क्वायर मतलब वर्ग, ट्राइंगल त्रिभुज, ओके, ट्रेपेजियम मतलब समलंब, है ना, समलंब कैसा होता है, ऐसा, ट्राइंगल, स्क्वायर्स, तो आपसे बोला है। और ये क्या है जी, क्यूब्स। तो कौन अलग सा है, आपको देखते ही पता चलना चाहिए जी कौन सा अलग है जी। अगर बात की जाए, ये 2 डायमेंशनल है, ये भी 2 डायमेंशनल है, ये भी 2 डायमेंशनल है, ये लेकिन 3 डायमेंशन है, क्योंकि इसमें x एक्सिस भी है, इसमें y एक्सिस भी है और z एक्सिस भी है, तीनों एक्सिस एग्जिस्ट करता है ना। x y और z तीनों एक्सिस अगर एग्जिस्ट करता है सर, तो ऐसे कंडीशन में हमारा राइट आंसर क्या होगा, D इज राइट आंसर, D इज राइट आंसर। ओके, तो देख रहे हो कैसे ऑड वन है विनोद, आई होप सो क्लियर होगा, है ना, कि किस तरीके से चीजें आ रही है आपके सामने। नेक्स्ट कुछ और चीज लेते हैं, यहां इंटरेस्टिंग है जी, PJ, LQ, PF, RC। देखना एकदम अटपटा सा लॉजिक चलेगा, अटपटा सा लॉजिक चलेगा जी, है ना। आइए PJ, P का 16, J का 10, एकदम कभी गड़बड़ाना नहीं है। ये सब वर्ड तो अल्फाबेट तो ऐसे मैं आपके दिमाग में छाप चुका हूं कि आप कभी भूल ही नहीं सकते। लंच 12, Q 17, है ना, P 16, F 6, R 18 3। यहाँ पे देख लो विनोद, लॉजिक क्या लगेगा,
अभी आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा कुछ। बहुत बच्चे जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा उसके दिमाग में लॉजिक नहीं रहेगा, लेकिन बड़ा ही अटपटा लॉजिक भी है। ओके, बहुत अटपटा लॉजिक है। देखिएगा 16 है 10 है, अब क्या लॉजिक लगाने बैठोगे? 12 है 17 है, 16 है 6 है, 18 है 3 है, क्या करोगे? कभी सोचोगे एक बार जोड़ लेते हैं, फिर कभी कुछ। लेकिन इसमें लॉजिक पता है कैसा लगा है? इसमें लॉजिक ये लगा है 16 है तो 10 है, 16 है तो 10 है, 16 के बाद 10 घट रहा है। यहाँ देखिए 12 है तो उसके बाद 17 है, बढ़ रहा है। यहाँ 16 है तो 6 है, क्या घट रहा है? दूसरा अल्फाबेट। यहाँ 18 है तो तीसरा क्या हो रहा है? नेक्स्ट वाला क्या हो रहा है? घट रहा है। सो सब घट रहा है, यहाँ पर आगे जाके बढ़ रहा है। क्या अटपटा सा लॉजिक है, बट है यही लॉजिक इसका जी। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, दूध है, कर्ड है, बटर मिल्क है एंड कॉटेज चीज है, इनमें से बोल रहा है कौन आपका सही आंसर होगा। यहां तो आप लोग निकाल लोगे। आपको पता है कर्ड दूध से बन रहा है, बटर मिल्क छाछ जो है वो भी दूध से बन रहा है, कॉटेज चीज आप कहोगे पनीर भी दूध से बन रहा। तो मेजर पार्ट क्या हुआ जी? मिल्क है, और मिल्क आपका यहां पर सही आंसर है, सही उत्तर है मिल्क। ओके, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अच्छे तरीके से कर सकते हो जी। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन भी ले आएंगे ताकि इसको आप आराम से कर सकते हो। आई होप सो कि ओड वन क्या होता है इसको आपने अच्छे से देख लिया। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई दिक्कत भी आपको आने वाला है। ओके, अब इसमें कोई दिक्कत नाम की चीज नहीं आ सकता। चलिए मैं अभी और एक क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन तो ऐसे है अपने पास, क्वेश्चन तो है अपने पास। आइए जी एक क्वेश्चन दे देता हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पे आइए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कह रहा है ए बी सी डी, SUWY दिया हुआ है। दूसरा वर्ड दिया हुआ है MOQS दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है ZAD दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है CGI। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा आपको ओड वन लग रहा है जी? इनमें से कौन सा आपको ओड वन लग रहा है ना? चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब भी अल्फाबेट का वर्ड आता है तो कोशिश करते हैं उसके प्लेस को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। 19 है, उसके बाद U 21 है, W क्या है 23 है, Y क्या है जी 25 है, सॉरी Y क्या है 25, M क्या है 13, O क्या है जी 15, Q क्या है जी 17, S क्या है 19, नेक्स्ट Z क्या है। मतलब आप सीरीज में क्या देख रहे हो, अभी तक आपको लगा क्या 19 से 21 2 बढ़ा है 23 और 2 क्या 25 बढ़ा, 13 से 2 बढ़े 15, 2 बढ़े 17, 2 बढ़े 19, मतलब कहीं ना कहीं 2 बढ़ रहा है। ये लॉजिक बैठ रहा है अभी तक। चलिए Z का बात करूं 26, A का बात करूं 1, D का बात करूं 4, E का बात करूं 5, ये इसको फॉलो नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट 3, इसको करूं 5, इसको करूं 7, इसको करूं 9, तो कहीं ना कहीं सब में 2 का एडिशन है जी, सब में 2 का एडिशन है। पर ये ऐसा बंदा है जो किसी चीज को फॉलो ही नहीं कर रहा, कोई रूल रेगुलेशन से नहीं चल रहा। सो सी इज योर राइट आंसर। क्लियर विनोद? आई होप सो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहा होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर रहा होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे आप लोगों के लिए ट्राइंगल्स, और उसको कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।